जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया है। ठीक है, उसके बाद दिल चाहता है चाय का। तो मैं अपने लिए बना रही थी कैरेमल टी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। 1 टेबल स्पून डाला है शुगर का। ठीक है, इसको पहले हम करेंगे कैरेमल बनाएंगे इसका। और आपको पता है ना कि इफ्तार के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा तलब होती है, वो होती है चाय। और अगर चाय आप बना लें कैरेमल टी, तो फिर तो आपको पता है ना, मज़ा दुबाला हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चीनी को जो है कैरेमलाइज करेंगे हल्की आंच पर, ताकि जले ना। चीनी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है। जब ऐसा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो 1 कप डाल देंगे दूध, आधा कप डालेंगे पानी। अब जैसे जैसे ये दोनों चीज़ें गर्म होंगी ना, तो शुगर जो नीचे है वो इसके अंदर डिज़ोल्व होती जाएगी। मैं 2 कप बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने शुगर डाली है। तो हम थोड़ा कम मीठा पीते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर चीनी आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, देखिए नीचे से सारी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है और दूध का प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया शुगर की वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। अच्छा जी, जब तक आ रहा है दूध में उबाल, ये 3 हरी इलायची हैं, इनको मैं कूट लूँगी। और आपने भी ना फ्रेश ही डालनी है कूट के, तो इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है चाय में। इसको कूट लेते हैं। में भी अच्छा सा उबाल आ गया। अब 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पत्ती का, और ये रेगुलर पत्ती है जो घर में यूज़ होती है। तो इससे बनेगी ज़रा स्ट्रॉन्ग सी चाय, क्योंकि मैंने ज़्यादा पत्ती डाली है और मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, तो क्योंकि हमें ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सी टी बनानी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे छोटी इलायची, और अब हमें इस चाय को पकाना है तकरीबन 10 मिनट। ठीक है, आँच बहुत तेज़ नहीं है, और बीच बीच में आपने इस तरीके से चाय को पकाते रहना है। उससे क्या होगा, चाय गाढ़ी भी होगी, मज़ेदार होगी, झाग वाली तैयार होगी। और 10 मिनट पकाने से ये होगी कि ये ज़बरदस्त सी कड़क चाय तैयार होगी। ठीक है, वो जो जल्दी से चाय पकाई और उतार ली, वो मज़े की नहीं होती। और मुझे जो है ना, वो इस तरह की स्ट्रॉन्ग चाय जो होती है वो अच्छी लगती है। घर में भी सबको इसी तरह की जो पकी हुई होती है। ठीक है, आपने इसको पकाना है हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक। देखिए ज़बरदस्त उबाल आ रहे हैं, और कलर चेक करें आप चाय का, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, क्योंकि हमने चीनी को पहले कैरेमलाइज़ किया है ना, उसकी वजह से कलर बहुत अच्छा चाय का आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस तरीके से आप चाय बनाकर पिएं, यकीन करें बहुत अच्छी लगेगी आपको, बहुत डिफरेंट चाय हो जाएगी और सब लोगों को पसंद आएगी। मिनट हो गए, चाय हो गई है रेडी। अब हम इसको निकालते हैं कप में। ये हमने ले लिए हैं 2 प्यारे प्यारे से कप, इस पे रखते हैं छन्नी, इस पर रख देते हैं, और अब डालते हैं गर्मा गर्म चाय। वाह, ये हो गई जनाब तैयार हमारी गर्मा गर्म सी ज़बरदस्त सी कड़क चाय। ठीक है, आ जाएं आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। और आपको पता है ना कि इफ़्तार के बाद और लेट नाइट तक अगर आपने जागना है, इबादत करनी है, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन तो इतना टाइम नहीं मिलता जितना रात में मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का भी दिल चाहता है, और टाइम भी मिलता है। दिल तो खैर हर वक्त चाहता है लेकिन टाइम नहीं मिलता दिन में। ठीक है, तो रात में मिलता है, तो ये चाय पिएँ ताकि आप में एनर्जी आ जाए ज़बरदस्त सी, और फिर आप जो हैं वो इबादत करें, कुरान पढ़ें, नफिल पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें। तो ये थी मेरी रेसिपी, इसी तरह से मैं चाय बनाकर पीती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर की है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे।